हमने पहले ही कहा ये बेमुदत उपोषण है, मतलब जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन, ये उपोषण खत्म नहीं होगा। भले अगर हमारे जान माल के साथ कुछ होता है हमें उसकी परवाह नहीं है। हम अस्पताल में अगर हमें जबरदस्ती एडमिट करते हैं तो हमारे पीछे बड़ी सोच है कि जो हमारे बाद भी आंदोलन पे बैठेगी, उपोषण पे बैठेगी, अनशन पे बैठेगी, ये आंदोलन शुरू ही रहेगा। दोस्तों, अगर आप उल्लासनगर में रहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाली ऐसी कई खूबसूरत सड़कें आपका रोज इंतजार करती होंगी, जहां आपकी हड्डी और गड्डी दोनों की परीक्षा होना लाजमी है। इसलिए आप धन्यवाद कर सकते हैं अपने प्रशासन, खास करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आपके शहर की सड़कों को इतना मजबूत और टिकाऊ बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टरों को, व उन नेताओं को भी जो सड़क बन जाने पर श्रेय तो ले लेते हैं पर सड़क की हालत खराब होने पर उसकी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। तो आइए आज ऐसी ही उल्लासनगर की एक सड़क की हम बात करेंगे जिसकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां के रहवासियों ने आमरण उपोषण करने की ठान ली। उल्लासनगर का यह क्षेत्र है वड़ोल गांव परिसर। दोस्तों, सिटी लाइव के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए अब सीधे रुख करते हैं आमरण उपोषण में भाग लेने वाले लोगों से। आइए सुनते हैं क्या है उनका कहना। एक्चुअली मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की टीचर हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ माय मैनेजमेंट, टीचर्स एंड स्टाफ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये रोड की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं स्कूल में, और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके स्कूल रीओपन होने से पहले रोड कंस्ट्रक्ट किया जाए, वरना बहुत तकलीफ होगी। और पेरेंट्स ने भी 2-3 एप्लीकेशन लिख के हमें भी दिया है, और हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया भी है। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग शिवाजी रगड़े साहब को समर्थन कर रहे हैं इस बात के लिए। और फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी हो सके रोड कंस्ट्रक्ट किया जाए। आज हम यहाँ पर हमारी पूर्व नगर सेविका सविता तोरणे रगड़े, पूर्व नगर सेविका सुमनताई शेळके, पूर्व नगर के गजानन शेळके जी, पूर्व नगर के फिरोज खान जी, वडल गांव के ग्रामस्थ हमारे मात्रे साहब, मोहिते जी तथा मोनू भाई तथा समस्त हमारे साथ राजेश भाई, समस्त हमारे साथी यहाँ पर आज अनशन के लिए बैठे हैं। और इसकी मुख्य मांग ये है कि वडल गांव को अप्रोचिंग जो रोड है उसका टेंडरिंग 2 साल पहले हुआ था, और 2 साल पहले ठेकेदार जय भारत कंपनी द्वारा ये रास्ता खोदा गया था। अब उस रोड के चौड़ाई को लेकर स्थानिक रहवासी और प्रशासन के बीच में कोई डिस्प्यूट था। अब वो डिस्प्यूट का फायदा उठाते हुए 2 साल से वो रास्ता अधर में अटका रहा। जब वो डिस्प्यूट सॉल्व होने को आया तो पता चला कि ठेकेदार ऑलरेडी बिल सबमिट कर चुका है और प्रशासन द्वारा उसका बिलिंग भी हो चुका है। अब ठेकेदार ना कह रहा मेरा स्टेटमेंट खत्म हुआ है। तो ये तो हमारी बड़ी सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि हमें खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वडल का पुल था वो भी इसी तरह अटका हुआ था। हमने धरने आंदोलन, रस्ते आंदोलन, उपोषण किया, और आखिर में हमें माननीय हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिए हुए डेडलाइन में वडल का पुल का काम चालू हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर प्रशासन हमारे साथ यही इस तरह खिलवाड़ कर रहा है कि जो रास्ता 2 साल से अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि काम कंप्लीट होने के पहले ही ठेकेदार को बिल पेड हो चुके हैं। तो अब ये जो रास्ता न बनने के कारण वडल गांव में जो सेंट जोसेफ स्कूल है वहां पर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट पढ़ाई स्टडीज पे जाते हैं। वडल गांव में 2 से 3 हजार रेसिडेंट वहां पर रहते हैं। आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता खराब अवस्था में होने के कारण जैसे मानसून शुरू हो जाता है वहां पर पूरा कीचड़ और स्लिपरी हो जाता है। वहां पर गाड़ियों का आना जाना, स्कूल बस, स्कूल वैन, बच्चे, पैदल पेरेंट्स आना, काफी दिक्कत होती है। इससे पहले उधर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। हम करीबन ये दिसंबर से हम बार बार कह रहे हैं कि ये आप लोग वेकेशन में रास्ता बनाइए। इससे पहले भी हमारे दिवाली वेकेशन का कमिटमेंट था, फिर इलेक्शन का ये वो रीजन देकर वो पोस्टपोन हुआ। अब ये वेकेशन का कमिटमेंट था, लेकिन ये वेकेशन खत्म होने को है, बरसात चालू हुई है, स्कूल रीओपन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। जब हमें ये पता चला कि बिल पेड हो चुके हैं, हमें लिखित तौर पर प्रशासन ने दिया है
कि न्यू टेंडरिंग प्रोसेस है। तो जब हम कमिश्नर मैडम से मुलाकात की तो कमिश्नर मैडम ने हमारे सामने सबको झाड़ दिया, बड़ा आक्रामक रूप अपनाते हुए सीधा सीधा कहा कि ये सब गलत टेक्निक है, ये सब गलत ट्रेनिंग है। एक तो अगर गलत तरीके से बिल निकाला है तो ठेकेदार को ब्लास्ट लिस्ट किया जाए, और गलत तरीके से एस्टिमेट बने हैं तो इंजीनियर को सस्पेंड किया जाए। लेकिन मंगलवार की डेडलाइन थी, मंगलवार तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, केवल ठेकेदार को नोटिस भेजी गई है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हुआ है। तो आज यहाँ पर शेखे साहब, फिरोज भाई, मैं यहाँ पर वडले गांव के सभी ग्रामस्थ, हम सब यहाँ पर बेमुद्दत अनशन के लिए बैठे हैं। बेमुद्दत, जब तक अभी हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं चाहिए। इससे पहले 4 लिखित आश्वासन आपने दिए रोड को लेकर, लेकिन प्रैक्टिकली काम चालू नहीं हुआ। हम सबकी एक ही मांग है कि अब जब तक रोड का काम प्रैक्टिकली शुरू नहीं होता है तब तक ये अनशन और ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। शिवाजी रगड़े जी, बीच में यह बातें भी उठी थी कि स्थानिक जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी मिलीभगत, वो डीपी में जो बाधित घर हैं उनको बचाने के एवज में, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की जो कार्य क्षमता के ऊपर हमेशा से सवाल उठता है और उनकी जो ठेकेदारों से मिलीभगत होती है, इसी कारणवश यह जो रास्ता है उसे अधर में लटका दिया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं या जो भी अधिकारी होते हैं, उनका राजधर्म ये कहता है कि आपके पास जो भी आए आपको न्याय करना चाहिए, आपको बायस नहीं होना है, आपको पक्षपात नहीं करना है। हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि रोड वाइनिंग में भी यहां पर पक्षपात हुआ है, क्योंकि पिछला जो मार्किंग था, एक्चुअली ये मार्किंग अंडरस्टैंडिंग से हुआ था प्रशासन और स्थानिक लोगों के बीच में। पिछला जो गुप्ता जी के यहाँ से जो मार्किंग था, वहां पर डिमोलिशन एज पर मार्किंग हुआ था, लेकिन आगे का जो एक टीयर गटर था और कुछ गाले थे वो एज पर मार्किंग नहीं हुए थे, वहां पर पक्षपात किया गया था, ऐसा स्थानिक लोगों का आरोप था, और उसी के कारण ये रास्ता अधर में अटका हुआ था। तो हमारा यही कहना था प्रशासन के लिए, आप ज्वाइंट मीटिंग लीजिए, आप कुछ तो हल निकालिए, लेकिन कोई हल नहीं निकाल रहा है तो ये काम आधे में अटका रहेगा, ये उसका सोल्यूशन नहीं है। और आधे में अटकने के बाद ठेकेदार और प्रशासन के मिलीभगत से अब बिल भी अदा कर रहे हो तो इससे बड़ा नमूना भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। तो इन सारी घपलियों को उजागर करते हुए आज हम यहाँ पर ठाम है कि जब तक रास्ते का काम शुरू नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। शिवाजी रगड़े जी, अगर आमरण उपोषण के बावजूद भी सरकार का दबाव तंत्र इसी तरीके से जारी रहा तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमने क्लियर किया है कि हम यहाँ पर गजानन शेखे साहब, फिरोज खान जी, मात्रे जी, हम सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हुए, हमने पहले ही कहा ये बेमुदत उपोषण है। मतलब जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन, ये उपोषण खत्म नहीं होगा। भले अगर हमारे जान माल के साथ कुछ होता है हमें उसकी परवाह नहीं है। हम अस्पताल में अगर हमें जबरदस्ती एडमिट करते हैं तो हमारे पीछे बड़ी फौज है कि जो हमारे बाद भी ये आंदोलन पे बैठेगी, उपोषण पे बैठेगी, अनशन पे बैठेगी, ये आंदोलन शुरू ही रहेगा। अगर प्रशासन पुलिस का सपोर्ट लेके अगर दड़पशाही करने की कोशिश की तो ये सभी गांव वाले, ये पेरेंट्स, ये स्टूडेंट ये रास्ते पे उतरेंगे, और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का अगर कोई इश्यू क्रिएट हुआ तो उसके लिए पूरी तरह से उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार। दोस्तों, सड़क जो कि एक मूलभूत सुविधा है, उसको पाने की जद्दोजहद में उल्हासनगर का एक क्षेत्र यानी कि वड़ोल गांव परिसर वासियों को आमरण उपोषण करने तक की नौबत आ चुकी है। सोचिए, भुआरी गटर योजना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बगैर प्लान के सड़क बनाने की योजनाएं और न जाने कितनी ही फेल हुई योजना से उत्पन्न उल्हासनगर के हालातों पर कितने उपोषण होने चाहिए, यह बात सोचने लायक है। सड़कों की अब की हालत देखकर यह तो स्पष्ट है कि उल्हासनगर महानगर पालिका का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अनियमितताओं के दायरे में यूं ही नहीं रहता। अगर ऐसी बात ना होती तो ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की आपसी माथापच्ची के चलते वड़ोल गांव परिसर वाले इस तरीके से परेशान न होते। दोस्तों, इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी सिटी उल्लास लाइव चैनल के साथ बने रहिए शहर के मूल मुद्दों की वास्तु स्थिति जानने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।